हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दिव्येंद्र शेखर मोहंती। आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज के इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है ट्रेडिंग करने के दौरान हमारे दिमाग की स्थिति और हमारे इमोशन के कंट्रोल को समझना और उन्हें मैनेज करना। सबसे पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग एक रिस्की बिजनेस है और इसमें लॉस भी हो सकता है। इसीलिए ट्रेडिंग करने से पहले रिस्क एपेटाइट को समझना ज़रूरी है। अगर आपका इस रिस्क एपेटाइट कम है तो आप हाई रिस्क ट्रेड्स अवॉइड करें और लो रिस्क ट्रेड पर फोकस करें। ज़्यादातर हम देखते हैं मार्केट में लो रिस्क हाई रिस्क ट्रेड हम ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटिलिटी हो जाता है। मैं स्विंग ट्रेड के बारे में आज बात करूंगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिख रहा है मैंने एक्स्ट्रा लॉस किया है। ज़्यादातर मुझे लॉस नहीं हुआ है, बट फोमो और ग्रीड के कारण मुझे लॉस हुआ है, वो आगे देखेंगे। एग्जैक्टली समझने की कोशिश करें। हाई रिस्क ट्रेड हमेशा अवॉइड करना चाहिए। लो रिस्क ट्रेड आपको कम रिटर्न देगा मानता हूँ, बट आपको रिटर्न देगा। हाई रिस्क ट्रेड आप अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट में हमेशा हाई, अगर आप रिस्क हाई लेते हो आपको रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता है, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको प्रॉफिटेबल बनाए। मार्केट हमेशा आपको निकालने की सोचेगा। इसी वजह से आपको हाई रिस्क ट्रेड्स हमेशा अवॉइड करना चाहिए। खास करके जो बिगनर्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ट्रेडिंग करने से पहले अपने ट्रेडिंग प्लान को तैयार रखें। ये प्लान आपको ट्रेडिंग करने के दौरान डायरेक्शन देता है और आपके इमोशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। इस प्लान में एंट्री और एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट्स सब मिले होने चाहिए, जिसकी वजह से आपको कुछ न्यू नहीं लगे मार्केट आवर में क्या हो सकता है क्या नहीं हो। आप पहले ही एनालिसिस करके आए होंगे, इसी वजह से आपको कुछ साइकोलॉजिकली हैम्पर भी नहीं होगा। इसी वजह से इसको ध्यान में रखें। तीसरी बात यह है कि ट्रेडिंग करने से पहले अपने इमोशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है। जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आपको इमोशन जैसे ही ग्रीड, फियर और एक्साइटमेंट बहुत तेज हो जाते हैं। इन इमोशन को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना चाहिए और अपने ट्रेडर्स पर खुद को इमोशनली अटैच ना होना चाहिए। इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एग्जैक्टली देख सकते हैं भेल में मैंने ट्रेड इनिशिएट किया है। कैसे ट्रेड इनिशिएट किया है, मैंने वीकली बेसिस में देखा था। मार्केट एक ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट देने के बाद मैंने यहाँ पर कहीं पर एंट्री लिया था। एग्जैक्टली मैं बता देता हूँ नंबर 73.40 के आसपास मैंने एंट्री लिया था। एग्जैक्टली मैंने एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर जब भी मार्केट गया था मैं यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग के साथ आया था, इसी वजह से मैं यहाँ पर होल्ड कर सका। यहाँ पर जब भी मार्केट में मेरा एक दोस्त नीचे की तरफ यहाँ पर सेल करके चला गया था, तब भी मैंने यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर बाय इनिशिएट करके बैठा था और मार्केट देख सकते हैं बहुत ऊंचा ऊपर की तरफ गया तेज़ी से। यहाँ तक मुझे 18% समथिंग मार्केट में प्रॉफिट दिख रहा था। मैंने क्या किया, मार्केट जब भी ये एक रेड कैंडल फॉर्मेशन किया, मैं बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो चुका था। मार्केट यहाँ से 90 के पार चला जाएगा, 100 चला जाएगा, ऐसा कुछ सोच रहा था। ग्रीडी होने के कारण मैंने यहाँ पर इसी दिन का कैंडल का लो है, मतलब थर्सडे को मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ से और ज़्यादा कुछ मैंने मतलब एक्स क्वांटिटी बाय कर किया था, उसका हाफ मैंने फिर से यहाँ पर बाय कर लिया था। एग्जैक्टली देख सकते हैं मेरा एवरेज होके यहाँ पर कहीं पर 76.95 पर आसपास समथिंग हो चुका है लगभग। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ तक हो चुका है। अगर मेरा लॉस होगा तो मेरा लॉस यहाँ से लगभग, मैंने कहाँ ख़रीदा था, यहाँ से ख़रीदा था। मैं ग्रीडी हो चुका था, इसी वजह से यहाँ पर फिर से कुछ क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश किया, जबकि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास पहुँच रहा है। मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आ सकता है, ये भी मुझे मालूम है, पर मैं ग्रीडी था। इसी वजह से इमोशन को कंट्रोल करना हमेशा ज़रूरी होता है। मार्केट में देख सकते हैं हमेशा इमोशन के दौरान ही लॉस करते हैं, देख सकते हैं। एग्जैक्टली इसी वजह से मेरा यहाँ पर मार्केट आके यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। मंडे को मार्केट कहाँ खुल सकता है, मार्केट आइदर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ आएगा, दोनों तरफ में ही मेरा लॉस है। इमोशन लेस ट्रेडिंग करने से मेरा आज प्रॉफिट हो सकता था। यहाँ पर 18% में घर पर लेके जा सकता था, क्योंकि टारगेट में 15 to 30% या फिर 25% के आसपास रखता हूँ, जबकि यहाँ पर बहुत कम दिनों में लगभग 2 हफ्ते में मुझे 18% मिल रहा था। मेरा 3 या 3.5% के आसपास स्टॉप लॉस होता है। देख सकते हैं
स्विंग ट्रेडिंग में मुझे बहुत अच्छा वो 18% के आसपास मिल गया था। लगभग मैंने यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बुकिंग किया, इमोशन के कारण यहाँ पर गेट बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर मैंने फिर से बाय किया, उसके बाद देख सकते हैं एवरेज प्राइस मेरा यहाँ पर हो गया लगभग 76.95 के आसपास हो गया। अगर मैं ऐसा कुछ नहीं करता, मेरा ग्रिड यहाँ पर मुझे हैम्पर नहीं करता, तो लगभग मैं यहाँ पर ट्रेड लिया था, इसी वजह यहाँ पर कहीं पर ट्रेड लिया था 73 पॉइंट समथिंग के आसपास। यहाँ पर ट्रेड इनसेट किया था, मेरा लगभग टारगेट यहाँ तक था। यहाँ पर अगर मैं प्रॉफिट बुक करता तब भी मैं ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर पाता मेरा रिस्क बोर्ड। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मेरा जो कुछ क्वांटिटी ऐड किया, यहाँ पर लगभग x/2 क्वांटिटी ऐड किया, मतलब x क्वांटिटी मैंने डाला था, उसके बाद उसका आधा क्वांटिटी यहाँ पर भी डाल दिया खोमो के कारण, क्योंकि मार्केट यहाँ पर उठ नहीं जाए, मतलब यहाँ पर कुछ हो ना जाए, इससे कुछ मैंने सोचा था। बट डेफिनेटली यहाँ पर देख सकते हैं मुझे लॉस हो रहा है। अभी मार्केट यहाँ तक आया था, अभी देख सकते हैं अभी साइकोलॉजी मैं कैसे मेंटेन करूँगा मार्केट में, या एक स्टॉप लॉस अगर हो जाता है या फिर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलता हूँ, क्या मेरा साइकोलॉजी को अफेक्ट करेगा? तो डेफिनेटली नॉट, क्योंकि मार्केट में ये मेरा एक नॉलेज था, मैं कुछ गेन क्या हूँ, इसके कारण मैं कुछ गेन क्या है। इसका मतलब मार्केट अभी जब भी यहाँ पर टॉप के आसपास आएगा, मैं प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचूंगा, ना कि ज़्यादा ऐड करने के लिए। ऐड कब कर सकता था, यहाँ पर कहीं पर ऐड कर सकता था, मेरा प्रॉफिट डबल हो जाता। बट डेफिनेटली अभी मेरा साइकोलॉजी बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होगा, क्योंकि मैं नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ मार्केट से। अगर आपका माइंडसेट भी ऐसा रहेगा, आप नॉलेज गेन करने की पर्पज से मार्केट में एंट्री करोगे, पैसा इनकम होना बाई प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रॉफिट करना या फिर लॉस करना ये आपका बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। आप अगर कुछ सीखने आ रहे हो मार्केट से, डेफिनेटली एक ना एक दिन आप ट्रेडर बन कर ही निकलोगे मार्केट से। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ गवाया क्या, मैं यहाँ पर प्रॉफिट ही प्रॉफिट क्या किस तरह का प्रॉफिट ना, नॉलेज के कारण मैंने यहाँ पर बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ, मतलब कम कैपिटल के साथ यहाँ पर स्विंग किया है। जब भी मैं लार्ज कैपिटल कहाँ से अरेंज करूँगा या फिर लेके आऊँगा मार्केट में, तो क्या मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा होल्ड कर पाऊँगा? तो नहीं, अभी मैं कर सकता हूँ। क्यों? मार्केट में मैंने बहुत सारा सिनेरियो देख चुका हूँ, मार्केट क्या कर सकता है क्या नहीं, जिसकी वजह से मैं अगर लार्ज कैपिटल या फिर लार्ज अमाउंट खरीद के बैठूंगा क्वांटिटी, तो यहाँ पर मैं मेंटेन कर पाऊँगा, मैनेजमेंट कर पाऊँगा। तो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट को समझना, मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं, दोनों तरफा सिचुएशन हो सकता है। 2-3 दिन में आपका 6-7% गेन भी हो सकता है, एक दिन में वो भी जा सकता है। तो इसको ध्यान में रख के आपको हमेशा ट्रेडिंग करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या इसको ज़्यादा ध्यान में रख रहा हूँ, क्या ये लॉस होने के बाद मेरा और कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा? तो डेफिनेटली नॉट। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा 2-3 ट्रेड और भी चल रहा है, जो कि 9-10% के आसपास मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि वो भी 20% के आसपास जा सकता है। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर कुछ लॉस नहीं हुआ, जबकि मैं यहाँ पर गेन करने वाला हूँ और कुछ नॉलेज में अपने साथ फिर से लेके और एक ट्रेड के साथ फिर से मार्केट में एंटर कर सकता हूँ। तो आपको जो सेंटिमेंट हो गया या फिर इमोशन हो गया, मार्केट का इमोशन, खुद का इमोशन, सब पे कंट्रोल करना चाहिए। इमोशनलेस होकर ट्रेडिंग करना चाहिए, मतलब ग्रीडी भी नहीं होना चाहिए, मतलब फियर भी नहीं रखना चाहिए मार्केट से। मार्केट सबको पैसा देगा, आपको भी देगा, बट पेशेंस रखना चाहिए। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। चौथी बात यह है कि ट्रेडिंग करने से पहले आपको माइंडसेट को सही करना ज़रूरी है। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, इसीलिए आपको पॉजिटिव माइंडसेट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग करियर में आपको साइकोलॉजिकली फिट रहने के लिए शारीरिक व्यायाम करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें बहुत तेज़ी से कभी कभी कुछ ही सेकेंड में फैसला लेने पड़ते हैं, क्योंकि सोचने का समझने के लिए बहुत अधिक समय नहीं होता। जल्दबाजी में फैसला लेने से बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया मिलती है। इसी वजह से जो प्रतिक्रिया को संभावित करने में मदद करती है, जो आपको माइंडसेट है, आप अगर साइकोलॉजिकली आप स्ट्रांग होगे, व्यायाम करोगे, आपका फोकस्ड रहेगा आपका माइंड, तो हमेशा आप कुछ ना कुछ जो आप मोटर स्किल डेवलप कर रहे होगे, आई ट्रेन कर रहे होगे, इसकी वजह से आप देख पाओगे, फोकस्ड रह सकते हो। आप जो मिली सेकेंड है आप उसमें डिसीजन ले सकते हो, मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, जिसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करोगे। तो आपका मोटर स्किल या फिर हो गया आपका जो साइकोलॉजिकली डेवलप करने के लिए आपको नियमित व्यायाम भी बहुत ज़्यादा
ज़्यादा चाहिए, जिसकी वजह से फिजिकली एक्टिव बहुत ज़्यादा रहना चाहिए। इसकी वजह से आप अपने ट्रेडिंग के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं और माइंड को फोकस रखने के लिए मेडिटेशन भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, वर्कआउट भी कर सकते हैं, थोड़ा जिम भी जा सकते हैं, होगा तो ऐसा मेंटेन कर सकते हैं। बट डेली आपको रनिंग या फिर स्विमिंग या फिर ऐसा कुछ करना चाहिए जिसके वजह से आपका बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड रहे या बैलेंस्ड रहे। जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग करने का मतलब क्या, एक जगह पर बैठोगे या फिर लैपटॉप को देखोगे या फिर कुछ ना कुछ करोगे, मोबाइल देखोगे। इसकी वजह से आपको बार बार अगर उसी चीज़ को देख रहे हो, आपका बैक पेन भी करेगा, आपको आई भी इम्पैक्ट करेगा, मतलब आँखों में भी दर्द हो सकता है। तो आप कुछ समय इससे दूर रह के कुछ टाइम अपने आप पर भी देना चाहिए, जिसकी वजह से आप इसको मेंटेन कर पाओ, इसका जो बैड इम्पैक्ट है आपको उसको पॉजिटिव वे में देख सको। आखिर में ट्रेडिंग करने से पहले ट्रेडिंग स्किल को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको मार्केट ट्रेंड्स और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, और हो गया कुछ फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आप बुक्स, कोर्सेज या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं कोर्सेज परचेस के लिए नहीं बताने भी वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादातर आप अगर बिगनर होते हो तो बिगनर का मतलब यही है आप कुछ ना कुछ सीखो मार्केट से। मार्केट ये नहीं है कि किसी का कोर्सेज परचेस कर लिया उसको उससे हम सीखें। मार्केट है ही आपको सिखाने के लिए, मार्केट से बड़ा गुरु आपको नहीं मिलेगा। फिर भी आप अगर मेंटर ढूंढना चाहते हो, यूट्यूब पर बहुत सारे मेंटर आपको अवेलेबल है, मार्केट में आपसे मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी मिल जाएंगे। बट एक या दो ऐसे ट्रेडर को आप ढूंढो जिसका बॉन्ड, मतलब जिसका मार्केट देखने का नज़रिया आपके देखने का नज़रिया से मैच हो रहा है, या फिर ऐसा कुछ ढूंढो जो कि आपको अच्छा लग रहा है, उनका ट्रेडिंग स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है, जो कि आप 2-3 साल के लिए उनको फॉलो करो। अगर आप उनको फॉलो करते हो तो इन द एंड मतलब आपको बहुत अच्छे से उनसे प्रॉफिट मिलेगा, मतलब उनका ट्रेडिंग स्किल आपको सीखने में मिल जाएगा। बट ऐसा होता है कुछ ना कुछ लोग करते हैं, आज इनको फॉलो किया कल उनको फॉलो किया, तो इससे वो भटक जाते हैं, माइंड स्ट्रेसफुल भी रहता है, जिसकी वजह से आज ऑप्शन चार्ट भी देख रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन चेन देख के कल कुछ पैटर्न देख के कर रहे हैं, कल परसों कुछ और देख के कर रहे हैं। इसकी वजह से आपको साइकोलॉजिकली बहुत हैम्पर होगा। तो एक प्लान के साथ स्टिक रहिए, एक मेंटर आप ढूंढिए, उनके साथ स्टिक रहिए, आप उनसे जो भी सीखना है आपको फ्री भी मिल जाएगा। बहुत ऐसे भी मेंटर हैं जो फ्री में नॉलेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब में। आप कुछ बुक्स भी पढ़ सकते हैं, आप अपने लिए कुछ ना कुछ करते रहिए ट्रेडिंग करियर में, जो कि आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा आगे जाके। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा ट्रेडिंग में इतना इन्वॉल्व भी मत रहिए कि आसपास में जो चल रहा है उसका भी ध्यान ना हो। मतलब मेरा मतलब कभी कभी ट्रेडिंग से ब्रेक लेकर पेरेंट्स या फिर अपने पार्टनर या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में कहीं घूमने जाना चाहिए या फिर टाइम स्पेंड करना चाहिए। ट्रेडिंग से जो भी कमा रहे हो उसको रेगुलर बेसिस में विड्रॉ करना भी चाहिए, अपने पे भी खर्च करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग एक बोरिंग चीज़ है। मार्केट में कुछ दिनों के बाद हमें लगता है ये हमेशा हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये एक बोरिंग बिजनेस है। ताकि इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा पैसा विड्रॉ करना भी चाहिए और अपने पे खर्च भी करना चाहिए, आपको अपने आप को कुछ गिफ्ट भी करना चाहिए, ताकि ट्रेडिंग कुछ समय के बाद आपको बोरिंग ना लगे। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको ट्रेडिंग करने में मदद मिलेगी और आप अपने ट्रेडर्स को बेटर मैनेज कर पाएंगे। आखिर में बताना चाहता हूँ कि हमेशा खुद का कंपैरिजन करो, और किसी से अगर कंपेयर करोगे तो हमेशा आपको खुद को पीछे ही पाओगे। तो हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो क्या नहीं, साइकोलॉजी पर ध्यान दो, एंड मार्केट से हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते रहो। आप कभी ना कभी ट्रेडर बनोगे, ये डेफिनेटली आप श्योर। अगर आप इसको फुल टाइम करने चाहते हो तो डेफिनेटली आप एक ना एक दिन आप इसको एफर्ट देते रहो, एक ना एक दिन आप डेफिनेटली ट्रेडर बनोगे। तो आशा करता हूँ आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। अगर आपके दोस्त हो गए या फिर रिश्तेदार
किसी ने भी आप ट्रेडिंग करियर बारे में सोचना चाहते हैं, ट्रेडिंग को एक करियर बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ इनको शेयर कीजिएगा। इस साइकोलॉजी के बारे में आपको ज़रूर उनको एडवाइस कीजिएगा या फिर डायरेक्ट इसी वीडियो को सजेस्ट कर दीजिएगा, जिसकी वजह से उनका ट्रेडिंग करियर को, ट्रेडिंग जर्नी को एक सही ट्रैक पर ले सकें। तो ये था आज का वीडियो। दैट्स इट गाइज, एंड दिस इज़ दिव्येंदु शेखर मोहंती साइनिंग ऑफ।